एडवोकेट गोवर्धन सिंह इस समय बिशनपुरा गांव पहुंचे हैं। विष्णु दत्त जी बिश्नोई के निवास स्थान पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, परिजनों से मिलने के लिए। की भूमिका बहुत बड़ी रही है इस केस में और बहुत ताकत के साथ इन्होंने आवाज़ उठाई है विष्णु दत्त जी बिश्नोई मामले में सीबीआई जांच की, और बहुत सारी परतें आपने ही खोली है। ये जब घटना हुई थी उसके बाद में पहला जो चैट आया था, उसके बाद में इस घटना को नया मोड़ मिला था। एडवोकेट गोवर्धन सिंह इस समय बिशनपुरा गांव पहुंचे हैं। विष्णु दत्त जी बिश्नोई के निवास स्थान पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, परिजनों से मिलने के लिए। अमित ढाका कौन जो कृष्णा पूरी जाति को कर रहे थे। ये जो बाकी की बातें कर रहे हैं ना, ये सब चीजें मैं एविडेंस पे कर रहा हूँ। कोई मुंह से या हवाई बात दिमाग से, कुछ सब चीजें कागज है, कागज में लिखा हुआ है, विष्णु कमजोर का हुआ है। और वो एक दिन पहले तक इस हालात में पहुंच गया था कि मैं एक फोन रिकॉर्डिंग सुनी मैंने। एक आदमी कहता है कि साहब हमारे यहाँ पर हालत खराब हो रही है, हमारे मोहल्ले में क्या दिखते हैं, आप लोग बाहर आ गए, ये हो गए, अब कोरोना हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने कहा उस रिकॉर्डिंग में कि भाई मैं तुम्हारी एमएलए मुझे बाहर थाने से निकलने नहीं दी। विष्णु का बोला कि नहीं सर, आप जैसे आदमी है तो हमने ऐसा राजगढ़ देखा, ये तो हमने तरह से देखा नहीं पुलिस वाले को। तो धीरे से बोलता है चलो मैं देखता हूँ, सीधा थोड़ा विष्णु के बारे में सबको पता है। तो बहुत थोड़ा सा एक लाइन बड़ी मुश्किल से बोलता था, हाँ ना, बस इतना बोलने वाला आदमी था। उसने उस रिकॉर्डिंग बात ये थी कि उसको 2 महीने में रोजाना हजारों बार तोड़ा। अब किसी चोर को कोई समस्या नहीं होती उसको। अपने गांव में कोई चोरी करता है ना, उसको जगह कोई चोर है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी स्वाभिमानी आदमी को उससे फर्क पड़ता। मैं वो सारा खेल अगर इनका उजागर नहीं करता, इनके मन में ये था चुपचाप इनको लाओ और इनकी बदनामी करो कि साहब ये चोर था और ये बदनामी करा करके ये चुपचाप उनकी सब्सक्राइब करा। थाने में क्या खेल चला, मैं वही था मौजूद, मुझे पता है सब चीजें क्या हुई, किस किस का क्या रोल है, वो भी मुझे पता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पूरा राजस्थान हो रहा है। आप नहीं, परिवार नहीं, बिश्नोई नहीं, बिश्नोई से भी कई गुना ज्यादा मार के लोग हैं। दृश्य कोई मैं मेरे जीवन में वो विष्णु वही है जिसके लिए 2 साल तक तो मैं किसी को कहता रहा इससे मिला दो यार, इतना तगड़ा आदमी है, क्योंकि वो बोलता नहीं तो मिलाए कौन उसको। इतना जबरदस्त विष्णु नाम लिखा, विष्णु कभी विष्णु दत्त, हमको तो ये भी पता नहीं विष्णु, जनता को पता नहीं। कौन रोने वाले लोग हैं, विष्णु ही नहीं रो, सारे ही रो रहे हैं। सही है, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, मुसलमान रो रहे हैं, धर्म के लोग रो रहे हैं, कौन नहीं रो रहा वहां पर। राजगढ़ में लोगों ने, मैं 100 लोगों से ज्यादा मिला हूँ, वो सब मेरा इंतजार करके आऊंगा। उन्होंने कहा हमने हमारे पूरे जीवन में ऐसा पुलिस वाला देखा ही नहीं। आपके परिवार में और पुलिस वाले रहे होंगे, आप पता करो कोई विष्णु था क्या आपके पूरे परिवार में। कहीं पर परिवार छोड़ दो, मैं तो राजस्थान में डीजी को कहा कि तुम गए टॉप 10 9 बता दो इससे ऊपर। हम तो जानते हैं ना पुलिस को, और आप लोग भी जानते होंगे पुलिस वालों कैसे होते हैं। नहीं था विष्णु किसी का। अब खेल क्या हुआ कि सत्ता और पुलिस के बड़े अफसर, इनका ही खेल था। रोज नाम से लिख रहा है रिपोर्ट में कि मेरे को धमकी, दबाव, ये सब चीजें लिख रहा है बार बार। आप बताओ पुलिस के लोग कोई यहाँ हो, उनको पता है कि रोज नाम का कोई लिखता है तो उसकी सुपरविजन करता है डिप्टी एसपी, उसका सुपरविजन करता है एडिशनल एसपी, उसके बाद एसपी। किसी ने क्यों नहीं संभाला भाई रोज नाम से दिखा दो, नहीं संभाला। अब समझ गए बात को। तो कुल मिलाकर के ये सारी स्थितियां पैदा की गई थी, अपने आप नहीं हुई थी, पैदा की गई। नहीं कर सकता ये तो हमको ही पता। और मैं एक बात और कहता हूँ, आप कह रहे हो ना कृष्णा पूनिया, मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत उसको डरा लेना तो मैं मान जाऊँ। वो अशोक गहलोत से नहीं था उसका, वो इतना मजबूत आदमी था, वो डरा अपने लोगों से टूट गया था। वो मेरे को भी यही कह रहा है कि ये जो है ना हमारे वाले, ये गड़बड़ है, ये कमजोर है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वो, मैं बताता हूँ आपको सरल भाषा में, जैसे कोई गांव में हमारी किसी से बढ़ती नहीं है, वो आदमी कह देना तो आदमी घटिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सगा भाई कह देना, बहुत अंदर से दर्द होता है उसके, मेरे भाई ने कैसे कह दिया। मैं कह रहा हूँ कि उस जब दर्द कब होता है, जब कोई अपना कहता है, परिवार नहीं।
उदाहरण समझा रहा हूँ आपको। वो ऐसा अनुशासन प्रिय आदि एसएचओ मिला मुझे, जिसको 3 दिन पहले एसएचओ मतलब उसके बराबर का एसएचओ, उसने कहा 3 दिन पहले मैं इसके पास आया था, मैंने कहा भाई मैं सुसाइड करूँ। तो विष्णु कहा सुसाइड से तो क्या होगा यार, ये अफसर मेरे साथ भी ऐसे कर रहे हैं, सब चीजें करें, अरे यार तू हिम्मत रख रहे हैं। वो विष्णु हिम्मत दे रहा है अपने साथी को जो सुसाइड कर रहा था इन्हीं अफसरों की वजह से। फिर बाद में मैंने किसी आईपीएस को बताया, फिर आईपीएस घर गए, समझाया उसको। लेकिन सवाल यह है, जिस इंस्पेक्टर को विष्णु ने बचाया 2 दिन पहले, वो भी इन्हीं अफसरों की वजह से जा रहा था। एक टेक्स्ट है मेरे पास जिसमें वो कहता है अच्छा काम करने का नतीजा होता है ट्रांसफर। ये विष्णु का बातें बहुत सारी मुझे पता है, लेकिन अब कितनी बातें सार्वजनिक करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए मुझे समझ नहीं आता। लेकिन एक बात मैं सच कह रहा हूं कि इस विष्णु ने समाज में कई सारे विष्णु बनने का रास्ता खोला। आज इतनी इज्जत मैं को अशोक गलत के साथ हो जाए ना, मैं तो नहीं मिल सकती। और आप देख लेना मिली हो तो किसी और को पहले, किसी को नहीं मिली आज तक जीवन में इतनी इज्जत। मैं तो रिश्तेदार नहीं हूं उसका, मैं तो भाई भी नहीं। और कितने सारे लोग बात हो रहे हैं। फड़ोदी में अभी उनका फोन आया, बोले साहब 3-4 हजार लोग प्रदर्शन करेंगे। पुलिस वाले कह रहे हैं आप समझाओगे समझ जाएंगे। मैंने कहा भाई क्यों समझाएं, तुम बताओ। बोले यहाँ पर दंगा हो जाएगा। अरे भाई तुमने क्या कर दिया ये तो बताओ। वो जो युवा है उनको बोले साहब तुमको पकड़ेंगे, वो कह रहे पकड़ लो ना, पकड़ लो, हम तो करेंगे। बीकानेर में भी आज कुछ चल रहा है बहुत सारी जगह, झालावाड़ में चल रहा है, झालावाड़ में मैं बीच से छोड़ दी गई सर, झालावाड़ में चल रहा है। जानता है वो रो रहा है, मिला है वो रो रहा है, जो नहीं मिला है वो रो रहा है, जो नहीं जानता है अब जानता वो रो रहा है। ये कोई नेता पैदा नहीं कर सकता। और अगर कोई पुलिस वाला हो यहाँ पर तो बता दे कोई राजस्थान में थाना जहाँ पर इस्तेगासों से मुकदमे नहीं, तो ये विष्णु ही था जहाँ पर इस्तेगासों से मुकदमे 0 कर दिए, वकीलों का धंधा बंद मुकदमा कराने के लिए। उसने कहा मुझे कि भाई मुकदमा कराने के लिए वकील को पैसे क्यों दे गरीब आदमी। और मैं बैठा हूँ, जो आदमी मुकदमा कराना चाहेगा उसका मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो विष्णु था। एक रिकॉर्ड मैंने 2016 में कहीं बताया था, मैं साहब ये देखो इसने 2014 बीते हुए, 15 बीते हुए, 16 में, 17 में 0, एक भी मुकदमा नहीं हुआ कोर्ट से। अनुसंधान हो गया तो मर्ग उसका हिस्सा होगा। मर्ग जांच नहीं करती है। इनसे कोई पूछे जिन्होंने तय किया कि बताओ तुम कौन से मर्ग की जांच करा रहे हो और मजिस्ट्रेट कौन है जो जांच कर रहा है। हमको मूर्ख बनाया गया और हम मूर्ख बनते रहे क्योंकि हम तो बेसुध हालत में थे। भाई घर परिवार के लोग तो बेसुध हालत में थे। भाई जिसका आदमी चला गया, विष्णु जैसा चला गया, उसकी हालत सही होगी क्या थाने में। और उन्होंने घेरा बना करके और सब चीजें कर ली। इतने कंटेंट थे 306 की एफआईआर में, ये सारे कंटेंट लिखे ही नहीं गए, पहले थे कंटेंट। और 306 की एफआईआर में नामजद होना सबसे ज्यादा आवश्यक कंटेंट होता है कानून में, नहीं करा पाए तो बदमाशी क्यों करी। और इनके मन में खोट नहीं होती तो बदमाशी नहीं करते, खोट थी इनके मन में। मुझे किसी ने बताया एसपी और कलेक्टर दोनों बैठे थे, देखो पुलिस वाले सारे संपर्क में थे और लगभग राजस्थान के संपर्क में है। और विष्णु की वजह से मेरी औकात नहीं है, मेरे में कोई दाने की ताकत नहीं है, विष्णु की वजह से सब लोग मेरे संपर्क में। वो क्या कहते हैं कि जब ये 3 बजे तक संकट में थे, पुलिस वाले चेहरा उतरा हुआ था सिंह का, और जैसे ही 3 बजे निर्णय के साथ डेड बॉडी ले जा रहे हैं, 3 बजे 4 बजे जो भी समय था, तो बोले कलेक्टर एसपी में अंदर था कि कोई बात पर खिलखिला कर हंस रहे थे। इसका मतलब और एबीसी बनी उन डी और ई को जमा नहीं कराया, ठीक है ना। और वो पुलिस वाले उन मोबाइलों को काम में लेते हैं। तो अब सुनना, 24 तारीख की फर्द जब्ती पर इन्होंने बैक डेट में जब माल खाना में जमा कराने की बात की तो महेंद्र कुमार चावला तो उसकी जगह एसएचओ आया, उसने ताला लगा कहा मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। तो महेंद्र कुमार चावला को एक ही दिन में हटाया पहले। कोई पुलिस वाले ने इसका ना गलत काम नहीं होने दूंगा, उसको पहले हटाया और फिर लगाया वीरेंद्र विष्णु का ऑर्डर आया, फिर उसको भी हटा करके इसलिए कराया ये सारे लोगों गलत काम करने थे। वो गलत काम में उसने कहा एसपी ने मेरे को और आईजी दोनों में कि हमारे भी परिवार का हिस्सा है। मैंने ज्ञान किसी और को देना, मैंने कहा इस थाने में क्या होगा, ये सिग्नेचर किसने पूजा करती थी क्या इस जिले में। विष्णु जी ने 3 दिन पहले इस पूरी घटना से 3 दिन पहले उनको फोन कर कहा अरे भाई तुम ये किस किस से लाए हो, मेरे को लिस्ट तो दो। जब मेरे खिलाफ आरोप लग रहे थे कम से कम मैं ये तो बता सकूं भाई ये आए। एक भी सिंगल आदमी से ऐसा करके पुलिस वाला जैसे करता है ना, बोले पैसे देना, ऐसा कह सकता है क्या।
उसने कहा मेरे को कचोटती है ये बात, पुरानी बात बताता हूँ आपको। जब उसको एक जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, एक आदमी को पकड़ कर बंद कर दिया विष्णु ने, और पता लगा ये निर्दोष है, तो अफसरों ने कहा भाई टीवी में चल गया, तुम इसको ऐसे रखो। उसने कहा नहीं साहब मैं तो इसको छोड़ूंगा। फिर लड़ाई हुई अफसरों में, उसने कहा मेरे से बात करी, उसने कहा मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर इस एनडीपीएस जैसे मामले में झूठे आदमी डाल दिया था, फिर उसने बंद आदमी को तो रिहाई दिलाई और जो असली मुलजिम था उसको अंदर डाला, तब जब अफसर साथ नहीं दे रहे थे।